नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की इच्छा है हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं केंद्र त्रिकोण की। केंद्र त्रिकोण का राजयोग साधारणतः कुंडली में पाया जाता है और ये फलता भी है। मैंने बहुत सारे राजयोग पढ़े हैं और लेकिन मैंने उनको देखा नहीं साधारणतः ये कुंडली को लगते हों। इक्के दुक्के कुंडली में कभी लग जाते हैं, लाखों करोड़ों में तो पता नहीं, लेकिन ये इतनी कुंडलियां देखी हैं उनमें ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग अवश्य देखा गया है और ये फलता भी है और मनुष्य को बड़ा भी बनाता है, अर्थात मनुष्य को सफल भी बनाता है, जिसको अंग्रेजी में सक्सेस कहते हैं, सक्सेस भी दिलाता है। तो आज मैंने इसीलिए बोर्ड पे सिर्फ केंद्र त्रिकोण ही लिखा है। 4 घर केंद्र के होते हैं, 1, 4, 7, 10 और ये मेष लगन की ही कुंडली एक लिखा तो मेष लगन में ही केंद्र त्रिकोण बता रहा है। अब ये चंद्र राशि से नहीं पकड़ा जाएगा, ये लग्न से ही पकड़िएगा। राशि तो आपकी कोई और भी हो सकती है, लेकिन ये लग्न से एक लिखा है लग्न में, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग जो मैं बताने वाला हूं ये यहीं से पकड़ा जाए। और ये कब फलित होने पे आ जाता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा तो मनुष्य को ऊंचाइयां देगा, आज मैं उस पर बात करने वाला हूं। क्या होता है कि कई बातें कुंडली में होती हैं, एक वीडियो में अनेक बातें आ नहीं पाती। मैंने पहले ही बताया है इस राज्य 1-1.5 साल पहले, शायद, हाँ 1-1.5 साल तो हो गया, 1 साल, हाँ 1.5 साल तो पक्का ही हो गया, लेकिन ने कहा ना कि पूरी बात नहीं आती। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि ये राजयोग आपका किन परिस्थितियों में फलेगा। जब उस प्लैनेट की दशा आएगी तो राजयोग आपको ऊंचाइयां देगा। देखिए, अंतरदशाओं में जब प्लैनेट आता है तो छोटे कार्यकाल के लिए आता है। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य की दशा चल गई तो 6 साल तो सूर्य की दशा होती छोटी। अब उसमें अंतरदशाओं में कोई प्लैनेट मैक्सिमम आएगा तो साल भर के लिए शुक्र अंतरदशा में आ जाएगा, बाकी को 4 महीने 3 महीने, तो उसमें उतने फलित नहीं होते हैं प्लैनेट। किसी अच्छे ग्रह की जब दशा आ जाए, चलिए सूर्य की ही दशा आ जाए, मगर 6 साल तो मिले। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अंतरदशाओं में अच्छे ग्रहों की दशा आती है तो उनका कार्यकाल कम मिलता है, तो मनुष्य को उतनी ऊंचाइयां नहीं मिल पाती हैं। तो नसीब वो लोग होते हैं जिनकी दशाएं चल जाएं अच्छी और उनमें 3-4 प्लैनेट कहीं अंतरदशा में भी अच्छे मिल गए, तो वो कार्यकाल मनुष्य के लाइफ का बहुत महान हो जाता है। उतने साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, जनरली ऐसे मिल जाते हैं। जिनको 8-10 साल मिल जाते हो तो कहाँ पहुँच जाते हैं, आप सबको देख ही रहे, जो टॉप पे। तो आइए मैं केंद्र त्रिकोण की राजयोग की चर्चा आपके मेष लग्न में करता हूँ। देखिए, केंद्र मैंने लिखा हुआ, ये केंद्र स्थान है। 2 त्रिकोण होते हैं, 5वां और 9वां स्थान, तो ये त्रिकोण। तो अब क्या है कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग है क्या, पहले तो इनको ये बता दूं, 4 स्थान केंद्र जहाँ लिखे मैंने वो विष्णु स्थान पकड़े जाते हैं, कर्मठ स्थान पकड़ते हो। भगवान विष्णु कहते हैं ना, संसार चलाते हैं। और त्रिकोण जो है लक्ष्मी स्थान, तो ये लक्ष्मी अर्थात
धन। अब उसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं जाऊँगा, आप लोग समझ गए होंगे, सब समझदार हैं। केंद्र त्रिकोण का मतलब भी जानते हैं बहुत सारे लोग। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग इसलिए बलवान क्यों होता है? क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी का केंद्र और त्रिकोण संगम माना जाता है। अर्थात एक कर्मठ कुछ संसार को देने वाला, और उस देने से जो आय होती है, अर्थात जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भाई कोई हुनर ही आपको संसार में बड़ा बनाता है। अब जिसका, इसमें मैं ये बात नहीं करने वाला कौन आदमी व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो दूसरों वीडियो में करता रहता हूँ कि इस ये योग बैठे तो आदमी इस दिशा में जाएगा या ये काम करेगा या उधर आगे की ओर बढ़ेगा। तो आज आपके राजयोग, आप किसी भी क्षेत्र में, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी ये दशाएं आएंगी आपकी, तो आप उस समय, उस कार्यकाल में, अपने जीवन काल में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। अब भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके 28-29 में आ जाए सबसे ज़्यादा दशाएं अच्छी। अब थोड़े से, अब उनको मैं दुर्भाग्यशाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर आदमी को लगता है कि वो अपने यौवन काल में जिंदगी में तरक्की पा ले। 28-30 से शुरू हो, 35-36 तक तो एटलीस्ट एस्टेब्लिश हो जाए अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा होता नहीं। कम से कम 90-95% तो नहीं होता। लेकिन अपने आयु काल में कोई ना कोई व्यक्ति कभी 45 में, कोई 50 में, कोई 55 में अच्छी अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तो भाई मैं बात करूंगा कि कब ऐसी अवस्थाएं आपको प्राप्त होंगी। अब देखिए केंद्र लिखा है तो ये तो महान है ही। अब इन केंद्र के स्थानों से जब त्रिकोण का संपर्क हो जाए, ये एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देख लें, मान लीजिए अब देखिए मेष लिखा है तो इसका स्वामी मंगल, 2 लिखा है इसका स्वामी शुक्र वृषभ राशि, 3 लिखा है इसका स्वामी बुध, 4 लिखा है इसका स्वामी चंद्रमा कर्क राशि है ये, 5 लिखा है इसका स्वामी सूर्य, 6 लिखा है इसका भी स्वामी बुध कन्या राशि, 7 लिखा है इसका स्वामी शुक्र, 8 लिखा है मंगल वृश्चिक राशि है ये, 9 लिखा है इसका स्वामी गुरु धनु राशि, 10 लिखा है मकर इसका स्वामी शनि, और 11 लिखा है इसका भी स्वामी शनि, और ये 12 लिखा है मीन राशि इसका भी स्वामी शनि। अब सवाल ये है कि उसमें भी कुछ राशियां बाहर चली गई केंद्र त्रिकोण से, तो अब हर लग्न में सारे प्लैनेट अच्छे फल देते नहीं। जैसे शुक्र ही इसमें दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी होकर मारक हो जाएगा, मार्केश का फल दे जाएगा वो, तो क्या आप जीवन पर्यंत देता रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शुभ ग्रह तो वो अपना नैसर्गिक रूप से तो शुभ है। अब शनि इसमें क्रूर ग्रह है, आपके कर्म स्थान के और आय का स्वामी हो जाता है। तो ये कर्म स्थान का और आय का स्वामी होते हुए भी आपके लग्न में बाधक होता है, अर्थात अड़चने खड़ी करता है। तब आप सोच रहे होंगे जब सारे ही प्लेनेट ऐसी, हाँ मिथुन और कन्या राशि का स्वामी हो जाता है बुध, ये और अड़चने खड़ी करता है, परेशानियां। तो अर्थात आपके लग्न में, मेष लग्न में बुध शुक्र और शनि अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, जबकि ये 2 केंद्र में और एक तीसरे और छठे का स्वामी हो गया तो बुध कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, गलत स्थान का स्वामी। लेकिन शुक्र और शनि तो आपके अच्छे स्थानों के स्वामी है ना, एक कर्म का स्वामी कर्म स्थान का और एक सप्तम स्थान का और दूसरा धन स्थान का, एक राशि उसकी, लेकिन फिर भी अच्छे फल नहीं देते हैं ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके भी। तो क्या हमेशा बुरे देते हैं? नहीं नहीं, एक आयु के बाद ही अपना ये भी अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं।
तो केंद्र त्रिकोण का जब संबंध हो जाए आपका, अब गुरु की राशि यहाँ आ जाए, सूर्य की राशि यहाँ आ जाए, कहीं भी चली जाए, केंद्र त्रिकोण मतलब इन चारों स्थानों से दो केंद्र लिखे मैंने, इनका संबंध हो जाए, अर्थात एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे के साथ बैठ जाए, कैसे संबंध होगा? गुरु यहाँ आ जाए तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, पहला संबंध। और अगर इसको मंगल ने भी कहीं से देख लिया, यहाँ से देख लिया, 10 में बैठ के यहाँ पर, सप्तम में बैठ के देख लिया, अष्टम से देख लिया, तो भी ये संपर्क तो हुआ, मगर अष्टम से बैठ के देखा अगर मंगल ने तो ये कमजोर हुआ, कहने के लिए केंद्र त्रिकोण का राज्य हो गया। अब जैसे ये चंद्रमा और ये शनि, यह शुक्र और यह मंगल, ये केंद्र के स्वामी तो हैं, त्रिकोण के गुरु और सूर्य, इनके साथ बैठ जाएं और छठे, आठवें, 12वें चले जाएं तो भी कमजोर हो गया आपका राज्य। तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी चलती रहे। मैं सत्य बोले दे रहा हूं, जिनका है वो दुखी ना हो, जीवन धीरे धीरे चलेगा, एक आयु के बाद कुछ न कुछ मिलता रहेगा। मतलब जिसको कहते हैं कि जीवन में आप जितना कर रहे हैं उतना आय प्राप्त है, तब भी केंद्र त्रिकोण के संगम से इतना तो पक्का है। अब उच्च कोटि के फल कब देते हैं? ये केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाएं। जैसे मंगल के आपके लग्न का स्वामी है तो ये कमजोर होता है, अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन कोई बात नहीं, लग्न का तो स्वामी है और केंद्र त्रिकोण दोनों पकड़ा जाता है लग्न। अब वो उसका स्वामी यहीं आ जाए, चौथे स्थान पे, गुरु आ जाए इधर बैठ जाए दोनों, तो मंगल यहाँ नीच का, गुरु उच्च का। तो इसे नीच भंग राजयोग भी बताएंगे लोग, वो बात सही है, मगर वो विषय दूसरा है। यहाँ केंद्र त्रिकोण का राजयोग का फल आपको पहले मिलेगा। क्या होता है, अनेक बातें होती, यहाँ मंगल बैठेगा तो उच्च दृष्टि से 10वें स्थान को देखेगा, यहाँ नीच का, मगर यहाँ गुरु बैठ जाएगा, उच्च दृष्टि से बैठा तो है लेकिन नीच दृष्टि से शनि को देखेगा, फिर भी ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग फलेगा और अच्छा फलेगा। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी आपको ऊंचाइयां प्राप्त कराएंगी। या यही दोनों 11वें स्थान पे बैठ जाए, या चलिए धन स्थान में बैठ जाए, वहां के लिए भी छूट है, बस 3, 6, 8, 12 नहीं जाने चाहिए। और सबसे बड़ा राजयोग आपके जो उसमें देते हैं, आपके लग्न में सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा चौथे स्थान का और सूर्य पंचम, सूर्य भी यहाँ आ जाए तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा उस दिन, लेकिन डरने की बात नहीं, अमावस्या का चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देगा यहाँ पर आपके लगन में। और कहीं आमने सामने बैठ गए, जैसे कि चंद्रमा यहाँ और सूर्य यहाँ आ जाए, या सूर्य यहाँ चंद्रमा यहाँ, या चंद्रमा यहाँ सूर्य, या चंद्रमा यहाँ सूर्य यहाँ, आमने सामने भी वहाँ चले गए तो भी गड़बड़ नहीं है, एक गलत स्थान में भी चला गया। अब यहाँ छठे, 8वें हो जाएंगे सूर्य चंद्रमा, तो ये गलत है। एक छठे में और 12वें में चला गया। कई बार बोलते बोलते 6, 8 का मिस्टेक हो जाता है, उसको दर्शक समझ लिया करें। जब इशारा किया यहाँ तो ये 12 ही बोलना चाहिए था, 8 निकल गया, चलिए आज याद आ गया तो मैं दोबारा दिया। अब ये छठे और 12वें चले गए तो ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके भी आपको कष्ट देंगे। तो कष्ट क्या देंगे? इनकी जो महत्ता बनने वाली थी, आपको राजयोग देने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे। आप उच्च अधिकारी बनने वाले थे तो आप क्लर्क बन के रह जाएंगे, या छोटे व्यापारी बन के रह जाएंगे, या जिस भी क्षेत्र में है तो वहाँ आपको ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो इनकी कमियों को भी समझिए, राजयोग तो है तो ये बने कहाँ? केंद्र त्रिकोण नाम है तो केंद्र त्रिकोण में बने, तो वहां पर ऊंचाइयां मिलेंगी आपको। अब जैसे सूर्य चंद्रमा यहाँ त्रिकोण में आ जाए, कोई बात नहीं,
गुरु की दृष्टि पड़ जाए इस पे कहीं से, सूर्य चंद्रमा पे, इस पे महान राज्य, तीनों अच्छा फल देंगे। गुरु की दशा भी और सूर्य और चंद्रमा की भी दशा, मंगल के साथ संगम पा जाए, चंद्रमा या मंगल, चंद्रमा या सूर्य। अब बचा शनि। शनि किसी के साथ बैठेगा तो बढ़िया फल देगा, देखेगा तो उसका काम डिलेगा। कर्म स्थान का तो स्वामी है, चीज़ों को डिले कर देगा, देगा मगर बहुत समय खा जाता है भाई वो। अरे शुक्र, ये भी कि त्रिकोण केंद्र का तो मालिक हो, दूसरे स्थान का भी नहीं, ये भी एक आयु के बाद ये भी खा जाएगा आयु, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, शनि की अपेक्षा नहीं। ये शुक्र यहीं बैठ गया तो उसके दूसरे झंझट हैं, वो पत्नी पत्नी का दूसरा विषय हो जाता है। मगर यहाँ बैठ के अंतर दशाओं में जब ग्रह आएंगे तो ये शुक्र मारक कम देगा। 20 साल दशा चलती है तो 10 साल शायद कष्ट दे जाए, लेकिन 10 साल ऊंचाइयाँ भी देगा, ये भी पक्की बात है। उसे 20 साल पूरा आप मत मानिए कि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, किसी त्रिकोण की, हाँ गुरु की दृष्टि पा गया तो हो सकता है 2-3 ही साल कष्ट दे, मगर शनि की दृष्टि पा गया तो 20 में हो सकता है 12 कष्ट दे, 8 बचेगा। कहने के मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे दर्शक मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको यथार्थ से जोड़ रहा हूँ, हवा में भविष्य आपका नहीं डाल रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो मिलेगा उतना ही। तो हर ग्रह राजयोग में बैठा होता तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरा कार्यकाल उसका राजयोग का होगा। अंतर दशाओं में भी कुछ तो प्लेनेट आएंगे तो कष्ट बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जहाँ जहाँ जिन स्थानों पे आपको बता रहा हूँ उन स्थानों पे केंद्र त्रिकोण में अगर प्लेनेट भी बैठ गए जिनकी बात कर रहा हूँ, अब जैसे ये तो सामान्य, मतलब ये तो बहुत अच्छी स्थिति है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामियों को संपर्क हो गया, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है कुंडलियों में। तो कोई ना कोई प्लेनेट तीसरे छठे आठवें 12वें के स्वामी से हो ही जाता है, वो या साथ में बैठ जाए उसके, या दृष्ट हो जाए तो उनका भी कष्ट मिलेगा। अब जैसे आपके लगन में ये तीसरा छठे का स्वामी जो है बुध, ये सबसे ज़्यादा कष्ट देगा। ये जहाँ जिसके साथ जुड़ जाएगा वहाँ वो कष्ट थोड़े बढ़ा देगा ही अपने। अब ये शुक्र से जुड़ गया तो फिर शुक्र और कमजोर फल देगा। तो कहने मतलब वो अलग अलग सबके फल हो जाते हैं, लेकिन आपका कोई ग्रह केंद्र में चले गए त्रिकोण से संपर्क करके तो एक दिन राजयोग अवश्य देते हैं। और बड़ा राजयोग आपके लग्न में सूर्य और चंद्रमा देते हैं, या तो मंगल से दृष्ट हो जाए या मंगल के साथ चले जाएं आपके लग्नेश के, या गुरु से दृष्ट हो जाए, या उनके साथ ही चले जाए, लेकिन केंद्र त्रिकोण में। तो जब उनकी दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी तो आप ग्रेट परिणाम पाएंगे। जो आप सोच रहे हैं, जो उम्मीद रखते हैं वो आपको मिले। अब उसमें राहु केतु भी आते हैं तो वो देख लीजिएगा। मैंने राहु केतु की इसमें चर्चा नहीं की है क्योंकि इनकी कोई राशि नहीं है ना, मगर वो होते तो बलवान भी हैं, तो उनको देख के आकलन करना चाहिए कुंडली का। और अगर वो देख भी रहे हैं तो ऐसा नहीं केंद्र त्रिकोण में जो प्लान बैठे उनको देख भी लिया तो ये निष्क्रिय कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग का फल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। बस इतना है कि उसमें दृष्टि युति किसके साथ कहाँ है वो आपको अपनी कुंडली में देख लेनी चाहिए। मैंने अपनी समझ से काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को क्लियर हो जाए आपके लगन में, इसीलिए मैंने सिर्फ लगन कह लिया कि एक लग्न का व्यक्ति क्लियर रहे कि ये है तो है।
अब देखिए 3, 6, 8, 12 ये त्रिक स्थान पकड़े जाते हैं, दुख स्थान ही पकड़े जाते हैं। मैं तीसरे को भी पकड़ता हूँ, उसे पराक्रम भी पकड़ते हैं। अरे लेकिन आज के भाई पराक्रम भी क्या है, कष्ट ही है ना, संघर्ष ही है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट, अधिक मेहनत, अधिक शूरवीरता को ही पराक्रम कहते हैं ना। तो करने के बाद उसको क्या फल मिलता है तो भविष्य और विधाएं देख के कुंडली पता चलता है। अरे भाई फौज में तो कईयों को मरणोपरांत मिलता है, बड़ा पराक्रम किया था लेकिन चल बसे, तो परमवीर चक्र मिला ना। वो कहना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन क्या है, अब देखिए मुख से निकल गया, सत्यता कहते कहते तो कई बातें हम लोग भी नहीं कहते। तो पराक्रम स्थान भी एक्चुअली दुख स्थान मैं पकड़ता हूँ, कोई और पकड़ता है नहीं, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी स्थान कष्ट ही देता है। 3, 6, 8, 12 कष्ट के लिए बने। उनकी दूसरी स्थितियाँ हैं 3, 6, 10, 11 उच्च स्थान में पकड़े जाते हैं, मगर इसमें कितने ग्रह गए हैं वो बड़ा विषय। तो भी एक राजयोग है, लेकिन वो उसका चक्कर अलग है। थोड़े थोड़े इधर उधर छटक गए ग्रह तो उनसे राजयोग नहीं जोड़ सकते, एक बैठा दो बैठा, वो विषय है। लेकिन ये जो मैं केंद्र त्रिकोण का राजयोग बता रहा हूँ तो ये अवश्य फलता है और शुभता के साथ फलता है। भले गलत संगति पा जाए ग्रहों की या षडाष्टक हो जाए 6-8 का योग, फिर भी एक आयु के बाद, एक समय के बाद ये आपको एक अच्छी पोजीशन ला ही देता है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र त्रिकोण के राजयोग को ही मानता हूँ। तो ये मैंने अपनी समझ से जो मुझे जितना कहना था अपनी समझ से इस वीडियो में मैं कह ही चुका हूँ। बाकी तो बातें अनेक, मैं हमेशा कहता हूँ घर 12 9 ग्रह, तो घर 12 है तो राशियाँ भी 12, मगर इसमें पूरा ब्रह्मांड तो बताया गया है। एक विधा बिल्कुल हजारों बातें, तो कौन सा ग्रहस्थ हो गया, कौन सा वक्री हो गया, वो भी तो विषय है। तो आई, लेकिन इस पे कंफर्म रहिए केंद्र त्रिकोण के अपने राज्यों किसी का है तो आप निश्चित रहिए। तो आई मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। ये हम विनती ही कर सकते हैं आपसे, प्रार्थना, बाकी मर्जी तो आप। तो आई मिलते हैं, नमस्कार।